हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके एग्जाम 2025 के लिए। तो ये क्वेश्चन है आपके लॉन्ग के लिए, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। देखिए, आपके सिलेबस में जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज और एस्से दिए गए हैं उन सभी से क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछ सकता है लॉन्ग में, या फिर समरी पूछ सकती है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि समरी पूछे या क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछे, अगर आप एक चीज़ याद करके जाते हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन याद करके जाते हैं, समरी आ जाए तो भी आप अपना आंसर वही लिखें। समरी पूछे या क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखे, बात तो वही है। हेडिंग बस आप जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वही डाल दीजिए। तो अंडर द बनियान ट्री का जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज की इस वीडियो में ये लॉन्ग क्वेश्चन हम पूरा देखने वाले हैं, और किस तरह से आपको अपना आंसर हेडिंग बाय हेडिंग लिखना है वो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। और इसके अलावा आपके सिलेबस में जितनी भी शॉर्ट स्टोरी और एस्से हैं उन सभी पर क्रिटिकल एप्रिसिएशन मैंने अपलोड कर दिया है, और पूरी प्लेलिस्ट आपकी कंप्लीट करा दी है। यानी 1 से लेकर 8 तक यूनिट्स आपके हर एक सब्जेक्ट की हमने कंप्लीट करा दी है, और सभी के मॉडल पेपर की वीडियोस चैनल पे आ रही हैं। चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा, गिव ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी अंडर द बनियान ट्री। तो आपको हेडिंग डालना होगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन। आप पूरा भी डाल सकते हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द अंडर द बनियान ट्री। कई बार ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखें तो सबसे पहले आप जो फर्स्ट हेडिंग लिखें वो इंट्रोडक्शन लिखें, ऑथर के बारे में इंट्रोडक्शन, जिस राइटर ने उस स्टोरी को लिखी है। तो फर्स्ट हेडिंग होगी हमारी इंट्रोडक्शन, द शॉर्ट स्टोरी अंडर द बनियान ट्री रिटन बाय आर.के. नारायण। ये शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है रिटन बाय आर.के. नारायण, यानी आर.के. नारायण के थ्रू लिखी गई है। ही वॉज बॉर्न ऑन 10 अक्टूबर 1906 इन मद्रास, नाउ चेन्नई। इनका जो जन्म हुआ वो 10 अक्टूबर 1906 ईस्वी को मद्रास में हुआ था, जिसका अब नया नाम चेन्नई है। He died in चेन्नई on 13 मई 2001, और इनकी मृत्यु चेन्नई में 13 मई 2001 को हुई थी। He is considered, वो माने जाते हैं, one of the most important figure in early Indian literature। वो माने जाते हैं प्रारंभिक भारतीय साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों में से ये एक माने जाते हैं। नारायण्स राइटिंग स्टाइल वॉज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी, और नारायण की जो राइटिंग स्टाइल थी वो बहुत ही सिंपल थी, सादगी भरी थी। जेंटल आयरोनी एंड जेनियल ह्यूमर, और सौम्य व्यंग्य थी, और ह्यूमर मतलब हास्य थी, हास्य मानी जाती थी। मतलब इनके जो लिखने का तरीका था, जो स्टोरीज़ या ऐसे ये लिखा करते थे, तो उनकी जो लिखने की स्टाइल थी वो इस तरह की होती थी। ही यूज दिस क्वालिटीज़ टू डिपिक्ट द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपुल इन इंडिया, और इन गुणों का यूज़ उन्होंने क्यों किया? ही यूज दिस क्वालिटीज़, इन गुणों का यूज़ उन्होंने किया है भारत के साधारण लोगों के जीवन को दिखाने के लिए। आप जब भी इनके स्टोरी को पढ़ते हैं या फिर आप इनका जितना भी वर्क्स देखते हैं तो ये भारत के ऑर्डिनरी पीपल के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब करते हुए नज़र आते हैं। और इनकी जो स्टोरी है अंडर द बनियान ट्री, इसमें भी हम वही देखते हैं, और ये बहुत ही छोटे से एरिया को कवर करते हैं अपने स्टोरीज़ में। और अंडर द बनियान ट्री में भी एक बहुत ही छोटा सा गाँव है जिसकी आबादी बहुत कम है, उसके बारे में ये नरेट करते हैं। आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। अंडर द बनियान ट्री इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अंडर द बनियान ट्री जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और देखो, अंडर द बनियान ट्री का मतलब है बरगद के पेड़ के नीचे। अंडर मतलब नीचे, बनियान का मतलब होता है बरगद का पेड़, ट्री मतलब आप तो जानते ही हैं कि पेड़ तो बनियान यानी बरगद, ट्री पेड़। बरगद के पेड़ के नीचे इस स्टोरी का हिंदी टाइटल है। इट डील्स लाइफ इन ए स्मॉल इंडियन विलेज, और ये डील करता है बहुत ही स्मॉल इंडियन विलेज की लाइफ को, नेम्ड सोमल, और उस गांव का नाम है सोमल। उसी सोमल विलेज के बारे में ये दिखाता है।
इट वॉज ए विलेज विद ए पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 300। इट वॉज ए विलेज, ये वो गांव था, विद ए पॉपुलेशन, जिसकी पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या थी, ऑफ लेस देन 300, 300 से भी कम यहाँ की जनसंख्या थी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये विलेज कितना छोटा था। आपकी थर्ड हेडिंग होगी प्लॉट ऑफ द स्टोरी। देखो, प्लॉट ऑफ द स्टोरी का मतलब होगा कि इस स्टोरी का पूरा प्लॉट क्या है। अभी तक आपने राइटर का इंट्रोडक्शन दिया, स्टोरी कैसी है उसके बारे में बताया, अब आप थर्ड हेडिंग में लिखोगे प्लॉट ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का पूरा प्लॉट यानी कथानक क्या है, मतलब स्टोरी के अंदर पूरी बात क्या की गई है। सोमल इज़ ए स्मॉल अनडेवलप्ड विलेज। सोमल इज़ ए स्मॉल यानी छोटा, अनडेवलप्ड मतलब अविकसित, विलेज मतलब गांव है, मतलब अविकसित छोटा सा गांव है सोमल। इन दिस विलेज, इस गांव में हैव ए स्टोरी टेलर, है एक कहानी कहने वाला। स्टोरी टेलर एक ऐसा आदमी है जो स्टोरी टेलर है, कहानियाँ सुनाता है पूरे गाँव वालों को। नाम्बी वॉज एन ओल्डर मैन। नाम्बी यही मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का और यही स्टोरी टेलर है और ये बहुत ही बूढ़ा आदमी था। ही वॉज इलिटरेट, ये अनपढ़ था। इलिटरेट का मतलब जो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं था, जो ना पढ़ सकता था ना लिख सकता था। बट हैड द गिफ्ट ऑफ क्रिएटिंग एंटरटेनिंग स्टोरी, बट उसके पास उपहार है, गॉड का उपहार है जो क्रिएट कर लेता है मनोरंजक कहानियों को। देखो, जब कोई इंसान न पढ़ सकता है न लिख सकता है तो उसके लिए इलिटरेट वर्ड यूज़ किया जाता है, मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है। लेकिन फिर भी ये पूरे गांव वालों को लंबी लंबी स्टोरी सुनाया करता था जो काफ़ी अच्छी होती थी। तो कैसे ये सुना सकता था? पढ़कर तो ये सुना नहीं सकता था क्योंकि ये पढ़ा लिखा था नहीं। तो इसके पास गॉड का गिफ्ट था जिस वजह से ये अच्छी अच्छी स्टोरीज को बना करके गांव के लोगों को सुनाता था। नाम्बी लिव्स इन ए लिटिल टेम्पल एट द एंड ऑफ द विलेज। नाम्बी रहता है एक छोटे से मंदिर में, लिटिल टेम्पल यानी छोटे से मंदिर में, एट द एंड ऑफ द विलेज गांव के अंत में, मतलब गांव जहाँ पे ख़त्म होता है, समझो गांव का जो अंत है वहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल है, उसी में ये रहता है। और इस टेम्पल के सामने एक बरगद का पेड़ है जहाँ पर ये अपना ज़्यादातर टाइम वहीं पर स्पेंड कर देता था। When नाम्बी हैड ए स्टोरी टू टेल, when जब नाम्बी हैड ए, नाम्बी के पास होती थी स्टोरी कहानी टू टेल कहने के लिए, ही प्लेस्ड ए लैम्प अंडर द बनियान ट्री। ही प्लेस्ड वो रख देता था एक लैम्प दिया जला करके अंडर द बनियान ट्री बरगद के पेड़ के नीचे। तो जब ये बरगद के पेड़ के नीचे दिया को जलाकर रख देता था तो पूरे गांव वालों को पता लग जाता था कि आज नाम्बी कहानी सुनाएगा। देन तब मेन वुमन एंड चिल्ड्रेन गैदर अंडर द ट्री। तो लैंप देखने के बाद उस गांव के आदमी, औरतें, बच्चे सभी गैदर हो जाते थे, इकट्ठा हो जाते थे उस पेड़ के नीचे। ही वॉज रिगार्डेड एन इंचेंटर, और वो जाना चाहता था इंचेंटर वर्ड से, मतलब गांव के लोग इसे इंचेंटर मानते थे क्योंकि ये गांव में एक बूढ़ा आदमी था जिसकी एज तो किसी को भी एकदम फिक्स पता नहीं थी और ये स्टोरी कहता था, इसलिए गांव के लोग इसे इंचेंटर मानते थे। विलेजर्स वुड लिसन टू दीज इंचेंटर, और उस विलेज के जो लोग थे, विलेजर्स जो थे, वो सुनते थे इस इंचेंटर को, नाम्बी को, पेशेंटली यानी बहुत धैर्य के साथ, सब्र के साथ। मतलब ये इतने अच्छी स्टोरी सुनाया करता था कि गांव का बच्चा बच्चा एकदम उसकी कहानी में खो जाता था और पेशेंस के साथ एकदम उस स्टोरी को सुनने में लगा रहता था। विलेजर्स फॉरगॉट अबाउट देयर मिजरीज एंड हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। विलेजर्स थे जो उस गांव के जो लोग थे, फॉरगॉट यानी भूल जाते थे, अबाउट देयर मिजरीज अपने तकलीफ़ों को, अपने दुख को, एंड हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ और अपने जीवन की जो हार्श कठोर सच्चाई थी उसको भूल जाते थे। थ्रू द स्टोरी ऑफ नाम्बी, नाम्बी के कहानी के ज़रिए। मतलब जब गांव के लोग बैठकर उस पेड़ के नीचे, बनियान के पेड़ के नीचे कहानियाँ सुनते थे नाम्बी की, तो मतलब अपना दुख, अपनी परेशानी, सब कुछ अपने जीवन की भूल जाते थे क्योंकि इतनी अच्छी कहानियाँ ये सुनाता था कि सब उसी में खो जाते थे। ही एज्यूर्ड द पीपल डैट हीज स्टोरीज वर ए गिफ्ट फ्रॉम गॉडेस, और जितने भी लोग थे गांव के वो ये मानते थे कि वह
जो कहानियाँ सुनाता है, जो उसकी स्टोरीज़ होती हैं, वो गिफ्ट हैं फ्रॉम गॉडेस, गॉड की तरफ से, देवी देवताओं की तरफ से वो गिफ्ट हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इलिटरेट है, ना पढ़ा है ना लिखा है, फिर भी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाता है। तो गांव के लोग मानते थे कि देवी देवताओं का वरदान है, गिफ्ट है इसके पास, जो ये अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाकर सुनाता है। आपकी 4th हेडिंग होगी ए कंप्लीट साइलेंस, मतलब पूर्ण रूप से अशांत हो जाना। आप लोगों ने स्टोरी पढ़ा, मैंने जब आपको स्टोरी पढ़ाई थी तो आप लोगों ने देखा था कि स्टोरीज़ तो ये नाम में सुनाया करता था, बट अचानक क्या होता है कि ये स्टोरी को सुनाना बंद कर देता है। तो कैसे ये बंद कर देता है सुनाना, तो आपको ये भी एक हेडिंग अपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन में लिखनी होगी। तो आप लिखेंगे ऑल वॉज गोइंग वेल, मतलब सब कुछ सही चल रहा था, बट लेकिन वन डे, एक दिन, नाम्बी लॉसेज हिज एबिलिटी टू टेल स्टोरीज ड्यू टू ओल्ड एज। नाम्बी खो देता है हिज एबिलिटी, अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को, टू टेल स्टोरीज, कहानी सुनाने की। मतलब नाम्बी एक दिन अचानक अपनी कहानी सुनाने की जो क्षमता है उसको खो देता है ड्यू टू ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापे के कारण। ये क्वेश्चन बन सकता है कि नाम्बी क्यों अपनी स्टोरीज़ को मतलब सुनाना बंद कर देता है। तो आप याद रखिएगा कि अचानक से क्या होता है कि ये इतना बूढ़ा हो गया था कि अचानक से क्या होता है कि इसकी जो एबिलिटी थी, इसकी जो क्षमता थी वो ख़त्म हो जाती है और कहानियाँ नहीं सुना पाता था गाँव के लोग को। इसकी रीज़न थी ओल्ड एज, बुढ़ापा। द विलेजर्स एज्यूम ही हैज़ रिगेन्ड हीज पावर, और गांव वालों को लगता है कि उसे अपनी शक्तियां वापस मिल जाएंगी, मतलब उसकी शक्तियां वापस आ जाएंगी कहानी सुनाने की। बट लेकिन ही टेल्स, वह कहता है, देम, उनसे, दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज एबिलिटी टू टेल स्टोरीज़। लेकिन नाम्बी गांव वालों से कहता है कि उसने अपनी एबिलिटी को खो दिया है कि वो कहानियाँ सुना सके। एंड दैट ही विल बी साइलेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और वह अब अपने जीवन के बाकी समय हमेशा चुप रहेगा। तो जब से नाम्बी स्टोरीज़ को सुनाना बंद करता है उसके बाद अपने पूरे जीवन में वो खामोश होकर रहता है, कभी एक वर्ड नहीं बोलता। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्रिटिकल एप्रिसिएशन, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, एग्जाम में लिख लीजिएगा याद करके, और बाकी सभी का क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी आपको मिल जाएगा। देखो, इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड मैंने 3 प्लेलिस्ट बनाई है। एक तो है फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें आपको अपनी ऑल यूनिट्स मिलेंगी। सेकेंड प्लेलिस्ट मैंने क्रिटिकल एप्रिसिएशन की बनाएंगी, जिसमें आपको ऑल शॉर्ट स्टोरीज और इससे के क्रिटिकल एप्रिसिएशन मिलेंगे। एंड थर्ड प्लेलिस्ट मैंने बनाई है इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और आप सब चेक कर लीजिएगा, मैं दे दूंगी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड इंग्लिश लिटरेचर के अलावा भी ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।